Hello everyone, good morning. I hope you all are fit and fine. So we will start our lecture. Uh, First of all, we are study about essential nutrients in previous lecture. Okay, many types of nutrients, कार्बन एलिमेंट्स देखे थे हम लोग ने कि एक कार्बन थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि यूजुअली सप्लाइड किस फॉर्म में वो सप्लाइड होते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है। तो ये सब हम एलिमेंट के बारे में हम लोग ने देखा था अगले लेक्चर में। सो वी विल स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर इन दिस नेक्स्ट टॉपिक। So our today's topic is the next point, nutritional types of bacteria. कि बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। उसमें वो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो कार्बन सोर्सेज के डिपेंड होते हैं। कोई बैक्टीरिया ऐसा होता है उसको एनर्जी सोर्स चाहिए और कोई ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो डिवाइड किया है कार्बन सोर्स वाले बैक्टीरिया, एनर्जी सोर्स वाले और इलेक्ट्रॉन सोर्स वाले। सो आवर टॉपिक इज द न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। Okay, so nutritional types of bacteria in this, first of all तो एक न्यूट्रिशनल टाइप्स बेस्ड ऑन, ऐसा हम चार्ट देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है वो उसको ए सोर्स के ऊपर डिपेंड है। ऐसा ऑन द basis from their nutritional requirement, microorganisms are divided into many groups based on carbon source, energy source and इलेक्ट्रॉन सोर्स। ये तीन सोर्सेज के ऊपर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेड होते हैं। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज द ऑन द basis of their nutritional requirement, microorganisms are divided in many groups बहुत सारे ग्रुप्स में ये ऑर्गेनिजम्स है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन कार्बन सोर्स, एनर्जी सोर्स एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स। कार्बन सोर्सेस, energy sources and electron source। ओके, ये तीनों सोर्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है वो डिवाइड किया है वो हम लोग चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिशनल टाइप्स बेस्ड ऑन So in these three sources जो हमने आगे बात की, कार्बन सोर्स, नेक्स्ट एनर्जी सोर्स
and then electron source. ओके, सो कार्बन सोर्स, एनर्जी सोर्स एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स, ये सारे सोर्स, तीन सोर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो कार्बन सोर्स के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स है, हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो हेट्रोट्रोफिक्स heterotrophs and autotrophs. ओके, देन एनर्जी सोर्स के बेस्ड, एनर्जी सोर्स पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है। सो ऐसे फोटोट्रोप्स और केमोऑटोट्रोप्स, ये दो ऑर्गेनिजम्स है, उसको वो एनर्जी सोर्स के बेस पे डिपेंडेड होते हैं। ओके, तो फोटोट्रोप्स और केमोऑटोट्रोप्स, केमोट्रोप्स। देन इलेक्ट्रॉन सोर्स के अंडर ऑर्गेनोट्रोप्स एंड लिथोट्रोप्स। ओके, सो ये तीन सोर्सेस बताए गए, कार्बन सोर्स, एनर्जी सोर्स एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स। अभी कार्बन सोर्स के अंडर में कौन से ऑर्गेनिजम्स है, हेट्रोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स। देन एनर्जी सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो फोटोट्रोप्स और केमोट्रोप्स। देन इलेक्ट्रॉन सोर्स के ऊपर जो डिपेंडेंट है ऑर्गेनोट्रोप्स एंड लिथोट्रोप्स। तो इन सब ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स, कार्बन सोर्स के अंडर हेट्रोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स है, उसके बारे में हम लोग डीप में देखेंगे। सो फर्स्ट बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स, ओके, कार्बन सोर्स के अंदर हम लोग ने फर्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या देखे थे, हेट्रोट्रोप्स। और हेट्रोट्रोप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज अ हेट्रोट्रोप्स, मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रोप्स, ये जानना जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट, heterotrophs, मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रोप्स, हेट्रो मीन्स एंड ट्रोप मीन्स, दो वर्ड में हेट्रो एंड ट्रोप्स। तो मीनिंग ऑफ हेट्रो, हेट्रो मीन्स क्या होता है, अनदर एंड डिफरेंट, एंड ट्रोप्स मीन्स न्यूट्रिशनल। हेट्रो मीन्स अनदर एंड डिफरेंट, and tropes refers to nutrition. Okay, so a heterotrophs is an organism that cannot fix carbon and uses organic carbon for growth. ए हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, वो कार्बन सोर्स के ऊपर ही डिपेंडेड होता है, ऐसा नहीं होता। सो इस पॉइंट में क्या बोला है कि अ हेट्रोट्रोफ्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट फिक्स कार्बन एंड यूज ऑर्गेनिक कार्बन, के ऑर्गेनिजम्स को उसके ग्रोथ के लिए फिक्स नहीं होता कि कार्बन और ऑर्गेनिक कार्बन ही जरूरी है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इन हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स is an organism that cannot fix carbon and uses organic carbon for growth. Okay, then next point is the for the cultivation of heterotrophs. हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स का कल्टीवेशन कैसे होता है। सो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ हेट्रोट्रोप्स देयर इज अ नीडेड ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन। कल्टीवेशन के लिए, हेट्रोट्रोप्स के कल्टीवेशन के लिए कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर द
cultivation of heterotrophs. There is a need of complex nutrition. And they need specific nutrition for the growth. और इसको स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ के लिए. एंड देयर इज specific nutrition for growth. Okay, then our next point is the particularly with respect to their organic carbon source, nitrogen source and vitamin requirements. अब हेट्रोट्रोप्स है उसको ग्रो होने में कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी. सो कार्बन सोर्स है, ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स की ज़रूरत होगी, देन नाइट्रोजन सोर्स की और वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. So our next point is the particularly with respect to their organic carbon source, then nitrogen source, and vitamin requirement. Okay, then next point, the organism require vitamin and growth promoting substances are designated fastidious heterotrophs, and all the species that cause disease in human, animal and plant are heterotrophs. हेट्रोट्रोफ्स है वो क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज़ होता है वो हेट्रोट्रोफ्स की वजह से होता है एंड एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर. सो इसके लिए हेट्रोट्रोफ्स है उसकी वजह से ये डिजीज़ है कोज होते हैं. सो ऑल द हेट्रोट्रोफ्स, जो हेट्रोट्रोफ्स में हेट्रोट्रोफ्स के ग्रुप में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है वो इंक्लूडेड है. सो ऑल द हेट्रोट्रोफ्स मीन्स सारे हेट्रोट्रोफ्स है वो डिजीज़ को कोज करते हैं. ओके, सो ऑल द हेट्रोट्रोफ्स की जो स्पीसीज होती है, ऑल द स्पीसीज दैट कोज disease in human, animal and plant. ओके, सो ये हम लोग ने हेट्रोट्रोप्स के बारे में देखा कि उसका कल्टीवेशन कैसे होता है. फिक्स कोई कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कार्बन है वो ज़रूरी नहीं होता, और ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स और विटामिन की बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जिसको ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स है, नाइट्रोजन सोर्स है और विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है. और ऑल द स्पीसीज, हेट्रोट्रोप्स की सारी स्पीसीज है वो क्या करती है, कॉज डिजीज इन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट. ओके, देन अवर नेक्स्ट कार्बन सोर्स के अंडर में ऑटोट्रोप्स था. तो अब ऑटोट्रोप्स के बारे में हम लोग देखते हैं. सो नेक्स्ट ऑटोट्रोप्स. सो ऑटोट्रोप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हेट्रोट्रोप्स में देखा वैसे ही मीनिंग ऑफ ऑटोट्रोप्स देखते हैं. सो ऑटो एंड ट्रोप्स. ऑटो मीनिंग क्या था से क्या होगा, सेल्फ फीडिंग मीन्स वो क्या करते होंगे, उसका फीडिंग फूड है वो अपने आप ही बनाता होगा. सो ऑटो मीन्स सेल्फ फूडिंग एंड फ्रॉम द ग्रीक ऑटो मीन्स सेल्फ होता है. सो ऑटो रिफर्स टू सेल्फ एंड ट्रोप्स रिफर्स टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूसर, कि वो सेल्फ खुद से ही अपना खोराक है वो सेल्फ खुद से ही अपना खोराक क्या करते हैं वो लेते हैं. ओके, देन प्रोड्यूसर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. और ये ऑटोट्रोफ्स है वो क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको प्रोड्यूस करते हैं. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्रोड्यूसेस
complex organic compound okay, then such a compound like carbohydrate, fats and protein. एक कार्बोहाइड्रेट है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये सब कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है और प्रोटीन्स है. ये क्या करते हैं? ऑटोट्रोफ्स की प्रोड्यूस करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग जनरली यूजिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट. ये ऑटोट्रोफ्स है, वो एनर्जी कहाँ से लेते होगे? कौन सी एनर्जी है उसका यूज़ करते होगे? सो लाइट एनर्जी, लाइट है उसमें से वो एनर्जी है वो लेते हैं. सो नेक्स्ट, जनरली यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम लाइट, कि लाइट में से वो एनर्जी है वो लेते होगे. ओके, इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा कि कोई ट्री है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खुराक है वो बनाते हैं, अपना फूड है वो सेल्फ मीन्स ऑटो मीन्स क्या बोला मैंने? सेल्फ, खुद से ही खुराक अपना फूड बनाता है. सो कैसे फूड बनाता है? कि फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके, सो ये ऑटोट्रोफ्स भी क्या करते हैं? लाइट के थ्रू मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस होता है और इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है. इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन मीन्स क्या होता है? कि केमोसिंथेसिस. सो फ्रॉम लाइट मीन होगा फोटोसिंथेसिस और इनऑर्गेनिक केमिकल मीन होगा इनऑर्गेनिक केमिकल का मीनिंग क्या होगा? कि केमोसिक सिंथेसिस, के केमिकल के थ्रू जो सिंथेसिस होता है उसको हम केमोसिंथेसिस बोलेंगे. ओके, देन ऑटोट्रोफ्स में और क्या बताया? कि ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर मेजर इवन सोल सोर्स ऑफ कार्बन. कि एज अ कार्बन सोर्स के रूप में ऑटोट्रोफ्स है क्या लेते हैं? सो एज अ कार्बन सोर्स के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज करते हैं. ओके, सो वन नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्गेनिजम्स require at least small amounts of carbon dioxide as their major carbon source. Sole source of carbon. ओके, सो क्या बताया? कि ऑर्गेनिज्म से उसको स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की. क्यों? क्योंकि मेजर सोल सोर्स ऑफ कार्बन सोर्स का मेजर सोल सोर्स में वो यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ये हमने ऑटोट्रोफ्स देखा. और इसके बाद ऑटोट्रोफ्स में एक सम ऑटोट्रोफ्स आर फैकल्टेटिव ऑटोट्रोफ्स. क्या बताया? उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि बहुत सारे ऑटोट्रोफ्स ऐसे होते हैं कि वो फैकल्टेटिव ऑटोट्रोफ्स होते हैं. दे कैन आइदर लाइव एज द ऑटोट्रोफ्स डिराइविंग देयर कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइव एज अ हेट्रोट्रोफ्स डिराइविंग देयर कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड. के बहुत सारे ऐसे होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स वो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन डिराइव करते हैं और हेट्रोट्रोफ्स है वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन है वो डिराइव करते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोट्रोफ्स कैरेक्टरिस्टिक इज द सम ऑटोट्रोफ्स आर फैकल्टेटिव ऑटोट्रोफ्स. ओके, एग्जाम्पल में बताया है कि दे कैन आइदर लाइव एज अ ऑटोट्रोफ्स डिराइविंग देयर कार्बन
फ्रॉम CO2 और दे कैन लाइव एज अ हेट्रोट्रोप्स कि ऑटोट्रोप्स के रूप में होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डिराइविंग देयर कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को डिराइव करते हैं और हेट्रोट्रोप्स में होते हैं सो डिराइविंग देयर कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो ये हमने देखा कि ऑटोट्रोप्स है वो फैकल्टेटिव उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसमें एक एग्जांपल दिया कि ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स है वो कार्बन है वो कैसे डिराइव करते हैं। ऑटोट्रोप्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को डिराइव करते हैं और जो हेट्रोट्रोप्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन को डिराइव करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑटोट्रोप्स देयर इज अ सिंपलेस्ट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कि उसके कल्टीवेशन के लिए ऑटोट्रोप्स को क्या चाहिए कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, सिंपल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स वो आगे हमने देखा कि हेट्रोट्रोप्स है उसमें कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रिशन चाहिए फॉर कल्टीवेशन। देयर इज़ अ नीड ऑफ केमिकल डिफाइंड मीडिया और सिंथेटिक मीडिया। जो सिंथेटिक मीडिया बोलते हैं हम केमिकल मीडिया बोलते हैं उसकी ज़रूरत होती है क्यों ऑटोट्रोप्स को ग्रो होने में। ओके, इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन एज केमिकल कंपाउंड लाइक मीडिया है उसको क्या बोलते हैं केमिकल कंपाउंड, सिंथेटिक मीडिया है उसको हम बोलेंगे। ओके, सो ये हम लोग ने ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स के बारे में देखा कि जो बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स के बेस्ड ऑन है वो ग्रो होते हैं। ओके, देन अवर नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है वो बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स न्यूट्रिशनल टाइप से एनर्जी सोर्स कि उसके बेस पे फोटोट्रोप्स और केमोट्रोप्स है वो ग्रो होते हैं। सो वो हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।